यूनियन बजट ऑफ इंडिया। अब ये जो बजट है इसे हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये किसकी डिटेलिंग होती है, कितना हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना हम आगे खर्च करने वाले हैं, उसके बेसिस के ऊपर आता है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंदर आता है। आर्टिकल 112 डिफाइन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ये बैकबोन की तरह प्ले करता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 112 किसकी बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आर्टिकल 110 किसकी बात करता है, मनी बिल की। आर्टिकल 266 और 267 किसकी बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 280 किसकी बात करता है, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन की। आर्टिकल 292 किसकी बात करता है, बोरिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट की। इन सब की डिटेल्स आपको पॉलिटी में मिल जाएगी इजली। ये मैं अभी सिर्फ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी पे बना दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कब आता है इंडिया में, कब लाया जाता है, 1 फरवरी एवरी ईयर। कब से ला रहे हैं, 2017 से 1 फरवरी को ला रहे हैं। अप्लाई कब किया जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है यूनियन बजट के, रेवेन्यू बजट। दो मेन बजट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या है, जो करंट रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स रेवेन्यू, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इन ये सब। और नॉन टैक्स में क्या आ जाता है, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, फीस वगैरह। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ये रिसिप्ट्स में आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आता है। कैपिटल बजट में क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट किसकी बात करता है, बोरिंग की और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स की, रिकवरी कैसे करनी है लोन्स की, उन सब के बाद। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसकी बात करता है, इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लोन्स टू स्टेट्स, कैपिटल इन्फ्यूजन इन PSUs एंड बैंक्स। टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स इन बजट, क्या टाइप्स हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारा कितना खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, एक्सक्लूडिंग इसमें बोरिंग नहीं हम इंक्लूड करते हैं। इंडिकेट्स द बोरिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या इंडिकेट करता है, कितनी बोरिंग की नीड है गवर्नमेंट को। रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू है हमारे पास, उसमें से माइनस करो रेवेन्यू रिसिप्ट को, वो क्या इंडिकेट करेगा, जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस चाहिए हमारे रेवेन्यू से। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, ये क्या शो करता है हमें, बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, इसमें हम इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स, अब बेस्ड ऑन बजट, बैलेंस्ड बजट क्या होता है, रिसिप्ट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितना हमने कोई चीज़ खरीदी है उतने ही हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, ठीक है। रेयर इन प्रैक्टिस, बहुत रेयर होता है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। सरप्लस बजट क्या होता है, आपकी बोरिंग्स कम है बट आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ये क्या करता है, यूज़फुल है कंट्रोल करने में इन्फ्लेमेशन को। डेफिसिट बजट में आपकी जो ना ये एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, सॉरी मैंने ऊपर गलत बोल दिया। सरप्लस बजट में आपकी रिसिप्ट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। आप खर्चा कम करोगे तो ये क्या होगा, इन्फ्लेमेशन को ही कंट्रोल करेगा। और डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिसिप्ट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, आप कम बोरिंग्स लेते हो। बेस्ड ऑन कॉमन इन इंडिया, यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है क्योंकि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है। बेस्ड ऑन नेचर, प्लान बजट क्या है, जो पहले आता था 2017 से पहले, वो क्या करता था, प्लान करता था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को। नॉन प्लान बजट क्या है, ये ऑल नॉन एक्सपेंडिचर जो प्लान ही नहीं है उनके बारे में बात करता है। ये कब आने लगा, रेवेन्यू और कैपिटल क्लासिफिकेशन पे
2017 के बाद। अब बजट बनाने का प्रोसेस क्या है? प्रिपरेशन होती है बिगनिंग मंथ्स में फरवरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनपुट फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट से लेते हैं कि हाँ उनको कितना रेवेन्यू चाहिए, कितने पैसे चाहिए। फिर वहाँ से डीलिंग्स होती हैं, वहाँ पे वो देखते हैं, ऑडिट्स वगैरह होते हैं। फिर कंसल्ट किया जाता है नीति आयोग से, आरबीआई से, इंडस्ट्री बॉडी से, इकोनॉमिस्ट से। फिर एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ। फिर कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाता है, फाइनल बजट को अप्रूव करवाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन कैबिनेट में। फिर प्रेजेंटेशन होती है इसकी, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेजेंट करते हैं 1 फरवरी को। पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, वोट होता है बजट यहाँ पे पास होने के लिए। फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल्स का क्या आता है? गिव लीगल बैकिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, हमने पढ़ा आर्टिकल 112, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फाइनेंस बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल्स। अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या करते हैं? अलाउज विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। हमें फंड्स निकाल सकते हैं कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से। एक्सपेंडिचर बजट, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, बजट एट ग्लांस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM रिपोर्ट जो आती है हमारी। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्लानिंग टूल है, रिसोर्स एलोकेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए करता है, फिस्कल स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बूस्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, ये कि यहाँ पे हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स हों। अब ये कवर्ड की क्या क्या कवर होती है? टैक्सेशन पॉलिसी, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कितनी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हैं, एग्रीकल्चर पे बात होती है, कौन सी स्कीम्स आ रही है जैसे MSP, इरिगेशन, रूरल रोड्स, PM किसान, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे बात होती है, ग्रीन बजटिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या आएंगे, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बात होती है। बजट एंड फिस्कल डिसिप्लिन FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में, जिसका मेन था फिजिकल मेंटेन फिजिकल पॉलिसी प्रोड्यूसेंस को कंट्रोल मेंटेन करके रखना है। इसका डेफिसिट टारगेट कितना है? 4.5%। मीडियम टर्म गोल होता है ये। डेब्ट टू GDP का क्या है रेशो? गाइड टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रिसेंट ट्रेंड्स यूनियन जैसे डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस बजट आ गया, 2021 में प्रेजेंट हुआ था। जेंडर बजटिंग था जिसमें वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स थी। आउटकम बेस्ड बजटिंग था जिसमें मेजर्स किया जाता था एक्चुअल इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस रादर देन द जस्ट एलोकेशन। ग्रीन बजटिंग में इंटीग्रेट किया गया क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल गोल्स को। इंक्लूजन क्या था? ग्रेटर फिस्कल ट्रांसफर्स बाय फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती थी। अब चैलेंजेस क्या थे? रेवेन्यू अनसर्टेन है, टैक्स की शॉर्टफॉल हो सकती है, हाई सब्सिडीज का बर्डन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, हैवी रिलायंस ऑन बोरिंग पे रिलायंस ज़्यादा है, पब्लिक डेब्ट। फिर लो कैपिटल स्पेंडिंग है, लार्ज शेयर ऑफ बजट गोज टू रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। पॉपुलिस्ट मेजर ऑफन पॉलिटिकल कंसीडर्स रेदर देन द पॉलिटिकल कंसीडर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक कंसीडर से। अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम? वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं? इन्हांस कर सकते हैं टैक्स कंप्लायंस को, डाटा जैसे GST को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं फिस्कल फेडरलिज्म को, टाइमली ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टेट्स में, फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंट्रोल डेफिसिट्स एंड डेब्ट्स की बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बजटिंग की बात कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को जो डीपर करेगी स्क्रूटनी बाय स्टैंडिंग कमेटीज़। अब बजट जो है ना बेसिकली वो क्या होती है? हमारी ग्रोथ और इक्विटी और स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि हमें अपलिफ्ट करना है, हमें डेवलपिंग कंट्री से कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारा यूनियन बजट डिसाइड करता है, किसी भी कंट्री का बजट डिसाइड करता है। दैट्स इट, थैंक यू।